एएस लाइव न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दर्शकों, आज हम उस दुखियारी मां के घर आए हैं जिसकी पुत्री की मृत्यु 5 माह पूर्व उसके ससुराल में हुई थी। हम लोग उसके हालात जानने आए हैं कि उस हत्या को लेकर न्याय कहां तक पहुंचा, पुलिस ने कार्रवाई कहां तक करी, वो गुनहगार को पकड़ा गया नहीं पकड़ा गया, बाकी की और जानकारी लेने के लिए हम लोग उनके घर चलते हैं। आइए चलते हैं। हाँ दर्शकों, हम लोग पहुंच चुके हैं उस दुखियारी मां के पास। चलिए आइए उनसे बात करते हैं। हाँ तो बताइए, आपकी लड़की की मृत्यु 5 माह पूर्व ससुराल में हुई थी, तो उसका क्या न्याय हुआ? कुछ नहीं हुआ, बैठे रास्ता देख रहे, सरकार का सबका कोई काम नहीं आ रहा है। हमारी लड़की ऐसे मार डाला, वहाँ खून आया, लड़की डरी हुई थी, इतना सहमी हुई थी। वो लोग जेवर के चक्कर में आजिज कर रहे थे। पहले आजिज किन था, उसके 2 महीने पहले चाबी अभी चुरा ली था घर में, जेवर चक्कर में। फिर ससुर करा हम जेवर रखेंगे, हम जेवर रखेंगे। और वहाँ का एक निसार है, वो हमारी लड़की को धमकी दे रहा है, कह रहा नहीं जेवर दोगी तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ से गए थे तो भी मामला ठंडा हो गया था। उसके बाद में चले आए। फिर 25 दिन के बाद फिर फोन आरम्भ किया का 9:15 बजे फोन की, रो रही थी, बहुत डरी हुई थी। तो हमने कहा सबके घरों में ऐसा होता है, पिटिया झेलना है। उसके बाद में फिर उसने फोन काट दिया। फिर 10:30 बजे फोन की, फिर रोने गाने लगी। फिर हमने अच्छा रुको भी हम देखते हैं। फिर उसके बाद में फिर ज्यादा बवाल होने लगा। फिर उसने 12:44 लग मेरी आखिरी बात हुई, हम तैयार होने लगे। हमने कहा जाए आ रहे हैं। 12:44 में बात आपकी हुई है? किस दिन बात हुई? इस दिन जिस दिन इतवार मरी का, जिस दिन मरी है उसी दिन? इतवार का दिन था। जिस दिन मरी है, हाँ, जिस 15 दिन मरी तारीख है उसी दिन बात हुई है हाँ, आपकी? 15 तारीख 12:44 पे? जी। तो 12:44 क्या कह रही थी आपसे? यही कही थी लोग हमें मार डालेंगे। ये लोग मार डालेंगे इनको? हाँ। तो उसके बाद फिर आपने क्या किया? हम तैयार होके बस निकले, उतने में मेरे मियाँ का फोन आ गया। मियाँ आपके कहाँ थे? आंध्र प्रदेश में, चेन्नई। आंध्र प्रदेश में? हाँ, चेन्नई। अच्छा, तो चेन्नई उनको खबर हो गई? आपको चेन्नई जाना खबर नहीं हुई? गाँव वाले फोन की, अच्छा, किसी गांव वाले ने खबर की आपको? गाँव वालों ने इत्तला की। मतलब वो लड़की के ससुराल वालों ने किसी ने फोन नहीं किया नहीं, आपको? किसी ने नहीं किया। किसी ने फोन नहीं किया? किसी ने नहीं किया। तो वहाँ आंध्र प्रदेश, वहाँ उनका नंबर कैसे मिला उनको? तो गांव में है, उन्हीं ने ये कहा था तुम्हारी लड़की की हालत बहुत खराब है, आजाद प्रधान तुम्हारी लड़की को ले जा रहे हैं। अच्छा, आजाद प्रधान जो है वो आपकी लड़की को लेके कहाँ गए थे? ये नहीं पता, ये कहीं लेके जा रहे, लेके जा रहे थे? लड़की के ससुराल वालों नहीं लेके गए, आजाद प्रधान लेके जा रहे थे? सब मिली भगत है। अच्छा, उसके सब बाद आजाद प्रधान के। अच्छा, सब उसके बाद मिली फिर भगत है। उसके बाद फिर आप वहाँ पहुँची? तब हम वहाँ पहुँचे तो हमारे मियाँ का फोन आया था पहले। हमारे मियाँ का फोन भाई 1:45 बजे आया है। तो हम तैयारी हो रहे थे जाने के लिए, तो वो कहने लगे जल्दी जाओ, लड़की की हालत बहुत सीरियस है। तो हमने कहा अभी तो रो रही थी, अभी तो बात हुई मेरी, तो कहेंगे जल्दी जाओ। तब हम वहाँ पहुँचे तो हमारी लड़की मरी पड़ी थी। अच्छा, आपकी लड़की वहाँ मरी हुई थी? तो वहाँ गाँव में वो ससुराल वाले बैठे होंगे? कोई नहीं था। क्या मतलब लड़की अभी गाँव वाले सब वहाँ की मेरिया थी, वो सब थी। मतलब लड़की ससुराल वाले घर में नहीं थे? नहीं, कोई नहीं। मतलब नहीं, जो ससुराल में कोई लड़का, कोई आपका ससुराल? अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? वहाँ हम तब गए हैं तो हमारी लड़की पड़ी थी। फिर हमने 100 नंबर पर फोन किया। 100 नंबर आपने डायल किया, पुलिस बुलाई वहाँ? जी। पुलिस आ गई होगी? हाँ, पुलिस आ गई। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में पंचनामा हुआ। पंचनामा हुआ? पंचनामा होने के बाद पंचनामे में भी वो लोग नहीं थे। अच्छा, पंचनामे में वो लोग नहीं? उसके बाद लड़की उठाने के लिए उठा के लेके गए होंगे, गाड़ी के ऊपर उठाया? कोई गाँव वाला भी हाथ नहीं लगाया। उसमें किसी ने हाथ नहीं लगाया? वो हमारे महल्ले के गए थे, सब सुनील था। अच्छा, वही लोग हाथ लगाए। लखनऊ से हाथ लोग पहुँचे थे? हाँ, वही लोग हाथ लगाए। लेकिन उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए गए होंगे? पोस्टमार्टम में हुआ आपका? जी। उसमें FIR हो गई आपकी? हाँ, हो गई है। FIR हो गई आपकी? जी। अच्छा, FIR होने के बाद आज 5 महीने हो रहे हैं, पुलिस वालों ने क्या किया? कुछ नहीं, तब वहाँ जाइए तो वो ये कहते हैं, हमें धमकी भी वहाँ से मिली थी। बुद्धू कहीं का प्रधान। ये बुद्धू कौन? लड़की के ससुर है। लड़की जो मरी है उसके ससुर है ये? हाँ। अच्छा। कहने लगे जेल जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, खा के जाएंगे। अच्छा, मतलब फिर अभी वो कह रहे हैं किसी और को मारेंगे अभी और खा के जाएंगे। मतलब आपको धमकियां मिल रही है? मतलब ये है कि तुमको मारेगा? हाँ। अच्छा, यही कही ने। और उनका अच्छा। भाई खुद हमसे आके कही से मरी माता पर मिला था, उसका भाई क्या नाम बुद्धू का कज्जत।
कज्जन। हाँ वो कज्जन ने आपसे क्या कहा? उसने ये कहा है प्रधान के दरवाजे बैठ के ये लोग कहीं ने हम ऐसे ही ऐसे बंद हो गए, जेल चले गए, तो हम ऐसे नहीं जाएंगे तो एक दो को खा के जाएंगे। मतलब आपको लगातार धमकियां मिल रही हैं? हाँ। और आपने पुलिस के अलावा कहाँ शिकायत दर्ज करी? हमने सीओ साहब के पास फोन किया था, आज 4 महीने हो रहे हैं। सीओ साहब के पास फोन किया था तो सीओ साहब से हमने कहा था हमें वहाँ से धमकियां मिल रही हैं, आजाद प्रधान लोग वहाँ से धमकियां दे रहे हैं, तो बताइए। तो सीओ साहब कहने लगे आप यहाँ होती तो हम आपके दरवाजे पुलिस बिठा देते, आप वहाँ है तो आप घर से ना निकलिए। तो आप बताइए, तो अब हम नहीं निकलेंगे, पैरवी हम ही कर रहे हैं, तो हमारा कोई है नहीं बोलने वाला, तो कौन निकलेगा? नहीं मतलब आप सीओ साहब के सीओ ऑफिस के अलावा कहीं और आपने अपनी शिकायत नहीं की? नहीं, हर जगह की है। कहाँ की है? हमने महिला आयोग किया है, महिला आयोग किया और ये मुख्यमंत्री क्या किया? हाँ सब क्या भेजा है। मुख्यमंत्री क्या किया? हाँ। और कहाँ किया? प्रधानमंत्री के यहाँ? सब किया है। अच्छा, तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है? नहीं, और ऊपर से हमने सीओ साहब से कहा भी आप इन लोगों को पकड़िए तो मेरी गवाही हो जाए, तो सीओ साहब ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आपका कहना ये है कि अगर उन लोगों को पकड़ लिया गया होता हाँ, तो मेरी गवाही हो जाती। इसलिए प्रधान गाँव वालों से आपकी बात हो रही? हाँ बराबर हो रही, मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अब रिकॉर्डिंग कहाँ, इसमें है क्या? हाँ सब रिकॉर्डिंग है मेरे पास। रिकॉर्डिंग में गाँव वाले क्या कह रहे हैं? गाँव वाले कह रहे लड़की चिल्ला रही थी, अंदर से आवाजें आ रही थी बचा लो बचा लो। गाँव वाले कोई कुर्सी मतलब गला दबाई नहीं, कुर्सी के 2 गाँव वाले गवाही क्यों नहीं दे रहे हैं? वो सिर्फ आजाद प्रधान सबको डराए हुए है। आजाद प्रधान वहाँ गांव का कौन है? आजाद प्रधान क्या सबको दबाए हुए? आजाद प्रधान सबको डराए हुए हैं, एक वो वहीं के हैं। आपका कहना ये है कि अगर आजाद प्रधान को कहा जाए, मना किया जाए तो आपकी गवाहियां हो सकती है। आजाद प्रधान ने ये भी कहा है, कज्जन से कलवाया है, कहने लगे उनसे कह दो ज्यादा ऊपर लग ना पहुँचे, वहाँ बिटिया गई है वहीं पहुँचा देंगे। अच्छा, मतलब प्रधान ने भी आजाद प्रधान ने आपको धमकी दी है? हाँ, कज्जन ने कि अगर ज्यादा कार्रवाई करोगी, ऊपर लग जाओगी, हाँ, तो वहाँ लड़की गई वहीं पहुँचवा देंगे, जहाँ लड़की तुम्हारी गई वहाँ तुमको पहुँचा देंगे। हाँ, आजाद प्रधान ने कहा है? ये हमने बेटा मुजावर थाने में फोन करके कहा था। यहाँ गए थे, डीआईजी ऑफिस गए थे, वहाँ से फोन गया था, तो हमने बेटा मुजावर में फोन करके कहा था, बताया था, तो कहने लगे आप ऐसा कीजिए नकलों में रिपोर्ट लिखा दीजिए, तब आपको धमकी मिल रही है। तो हमने कहा आपके पास हमने 3 दफा बताया, तब आप कहते उनसे बात करिए, उनसे बात कीजिए, उनसे बात कीजिए। ये हो रहा है मेरे साथ 5 महीने से ऐसे ही। मतलब आपको सही तरीके से न्याय नहीं मिल रहा है? कोई नहीं दे रहा। मतलब आपने मुख्यमंत्री क्या किया, प्रधानमंत्री क्या किया, सब कह रहे जांच हो रही है, जांच हो रही है, हो कुछ नहीं। मेरे पास सब है, सब रिकॉर्डिंग है, और वो सब मंत्री क्या का सब वो आता है, सब कुछ है, कहते हैं जांच हो रही है। आज तक आपको हमने यहाँ लगा ये सब सीडी बनवा के हमने भेजी थी। अच्छा, आपने जो गाँव हमने सीओ साहब से कहा भी, सीओ साहब गए भी गाँव पे, सीओ साहब हमसे कह रहे हैं, हमने फोन किया तो सीओ साहब कह रहे हैं महल्ले वाले गाँव वाले कह रहे थे लड़की चिल्ला रही है, लेकिन वो दर्द में चिल्ला रही थी। आप बताइए, तो हमारी लड़की कोई बीमार नहीं थी, तो कहाँ से दर्द में चिल्ला रही थी? ये महल्ले, ये मतलब सीओ साहब हमसे बता रहे, और एक ने कहा भी है तो सीओ साहब कहने लगे वो दूर है, उसकी मानी नहीं जाएगी। अब बताइए, आपकी लड़की की मृत्यु के जो मुलजिम है वो ऐसे ही खुले घूम रहे हैं? कोई बुलाया नहीं गया थाने, लग किसी को बुलाया नहीं गया। 5 महीने हो गए, 5 महीने में एक बार भी बुलाया। हमने सीओ साहब से 2-3 दफा कहा आप बुलाते तो ऐसे, आप बुला लेते तो मेरी गवाही ना टूटती। प्रधान ना किसी को जाने दे रहा, ऊपर से प्रधान धमकी दे रहा। कोई कहता है तो प्रधान कहता बहुत पैरवी कर रही हो गाँव में। आपका कहना ये है कि अगर वहाँ के मुलजिम पकड़ लिए गए होते, थाने बुला लिए गए होते और आजाद प्रधान को रोक दिया गया होता तो आपकी गवाही वहाँ पे हो जाती आराम से। यहाँ लग पर यहाँ वहाँ गाँव वाले ये कहीं ने, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, गाँव वाले कहीं ने पुलिस आती है बेटा मुजावर की तो आजाद प्रधान उधर खड़ा करवा देता, कहता अपनी ड्यूटी निभाओ और जाओ। अच्छा, पुलिस वाले जब जाते हैं वहाँ पे तो आजाद प्रधान के बगैर कुछ काम नहीं हो रहा है? नहीं, आजाद प्रधान होने नहीं दे रहा। अच्छा, आजाद प्रधान वहाँ पे आप, यानी कुल मिला के आपका इंसाफ अटका हुआ है आजाद प्रधान पे जी। आजाद प्रधान अगर वहाँ की पैरवी कम कर दे तो मुलजिम पकड़ लिए जाएंगे? पैरवी क्या, आप ये बताइए, आजाद प्रधान किसी को गवाही देने नहीं दे रहा है। हर आदमी ये कह रहा, बताओ हम आजाद प्रधान हमसे कह रहे हैं तुम मतलब दे दोगे, गालियाँ बकता गंदी गंदी। आपकी पुत्री का जो केस है वो एक प्रधान की पैरवी में रुका हुआ है जी। आजाद प्रधान सबको डराए हुए हैं पूरे गांव में।
उसके डर के मारे कोई गवाही देने नहीं आ पा रहा। हर आदमी फोन पर हमसे बता रहा है, वो कह रहा परेशान ना हो, हम गवाही देंगे, लेकिन हम कैसे दें, लेकिन हमें पर आजाद प्रधान गाड़ा लगवा देगा। ये गाड़ा लगवा के सबको मरवा देता है। सब इसलिए डरे रहते हैं आजाद प्रधान से। तो अब बताइए हम कहाँ इंसाफ मांगे। तो आपका इंसाफ जो है वहाँ पे अगर मुलजिम पकड़ लिए जाते, एक बार बुला लिए अरे आप जाते थाने में और बुला लेते, थाने- ऐसे सीओ साहब बुला लेते, ऐसे ही बेटा मुजावर में बुला लिया जाता, दरोगा साहब बुला लेते। किसी को आज लग 5 महीने हो गए, किसी को बुला ही नहीं। यहाँ लग लड़का लापता है, बाहर निकाल दिन कमाने के लिए। और बताइए। सो जैसा कि दर्शकों हम देख रहे हैं कि जो दुखियारी माँ है वो अपना दुखड़ा बयान कर रही थी, और उसकी पुत्री जिसकी मृत्यु 5 माह पूर्व हो चुकी है, उसके खिलाफ कोई कार्यवाही पुलिस प्रशासन या किसी भी अधिकारी ने नहीं करी है। वो खुला घूम रहा है। सो आप लोग इस लेकिन दुखियारी हमें माँ खतरा भी है, ये भी हम बता दे रहे हैं। ऐसे हमें कुछ हो जाता है, इसलिए हमें धमकियां मिल रही है, नहीं? और जैसे हम मर गए तो इसकी जिम्मेदार कौन होगा, हमें ये बता दीजिए आप लोग। बात सही हो जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये हमें बता दिया जाए। हम उनसे ये कहा आप जाइए बुलाइए, तो एक बार उनको बुला लिया जाता तो कम से कम हो किसी जाता को है। ये एक बार बताइए, बुलाया था। ऐसे किसी को बुलाते तो मेरी गवाही तो ना टूटती। हमने उन लोग से कितना कहा, हमने सीओ साहब से कहा, तो सीओ साहब हमसे कहते आपके कहने से करेंगे, हमें भी जवाब देना, ये कहते हैं। बताइए। तो दर्शकों जैसा कि आपने इनका दुखड़ा सुना, और इनके साथ जो आज तक 5 महीने से हो रहा है, जो इनकी कार्यवाही नहीं हो रही है इनकी पुत्री के लिए, इनकी पुत्री की जो हत्या हुई उसके इंसाफ के लिए, उसके न्याय के लिए कोई कार्यवाही नहीं करी जा रही है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि हमारी पुलिस प्रशासन कितना ढीला है। और वहाँ के जो प्रधान, जैसा ये बता रही हैं कि वहाँ के प्रधान जो सबकी पैरवी कर रहे हैं, मुलजिमों को बचा रहे हैं, तो उसके खिलाफ भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम कहीं कागज लगाते हैं तो प्रधान के दरवाजे पुलिस वाले बैठ के फोन करते हैं, आपने वहाँ कागज लगाए थे, तो हंसी करते हैं। आप बताइए। आपको इंसाफ मिलेगा। चलिए ठीक है, आपको हमारे चैनल के जरिए से थोड़ा जो वीडियो हमारी है वो पहुंचेगी प्रशासन तक, तो आपको इंसाफ मिलेगा। हम आपको सहानुभूति हम कोई देते झूठ हैं। मक्कारी नहीं कर रहे हैं। आप यहाँ पुलिस प्रशासन और प्रशासन आपका साथ देगा।